अगर मुल्क को दो दो हाथों से लूटने वालों का पहले ही हिसाब हो जाता तो आज सियासत में मौजूद जो करप्शन के इल्ज़ामात वाले रहबर हैं ये हमारे हुक्मरान ना बनते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। खान साहब को उन्होंने एक बार फिर अपने जोश खिताबत से अवाम का लहू गरमा दिया, अपने बयानिए की जो शमा है उसको जेहलम की सरजमीन पर रोशन कर दिया और इमरान खान ने एक बार फिर से अपने मुखालिफिन को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। इमरान खान ने हुकूमत की जानिब से उन पर इदारों की तौहीन करने के इल्ज़ामात का भरपूर अंदाज में जवाब दिया। नून लीग को इस हवाले से उनका माजी भी याद करवाया। अच्छा, अब नून लीग और हुकूमत को सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन समी इब्राहिम भी माजी याद करवा रहे थे और या यूँ कह लें कि समी इब्राहिम साहब हुक्मरानों को आईना दिखा रहे थे, लेकिन हुकूमत आईना देखकर बुरा मान गई और उनके खिलाफ एफआईए के ज़रिए ये जो इंतकामी कार्रवाई है उस पर उतर आई। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो मोअज़्ज़ज़ जजेज़ हैं अब इस मामले को देख रहे हैं और आज इस केस में जो होने वाली समाअत है उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एफआईए को सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम की गिरफ्तारी से रोक दी है और समी इब्राहिम के खिलाफ एफआईए की जानिब से हिरासा करने के मामले पर उनके वालिद की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह ने एफआईए को हुक्म दिया कि वो समी इब्राहिम को हिरासा ना करे और ना ही उन्हें वतन वापसी पर गिरफ्तार किया जाए। आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह ने कहा कि जो डायरेक्टर साइबर क्राइम अदालत में पेश होकर वजाहत करें कि जो प्रेस रिलीज़ जारी करने की नौबत आखिर आई क्यों। प्रेस रिलीज़ से ज़ाहिर ये होता है ना मुकदमा दर्ज हुआ ना इंक्वायरी मुकम्मल हुई। अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्टर साइबर क्राइम एफआईए को 16 मई को अदालत पेश होने का हुक्म देते हुए जवाब भी तलब किया है। समाअत के दौरान सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम के वकील राजा आमिर अब्बास एडवोकेट ने अदालत को ये बताया कि समी इब्राहिम गुज़िश्ता 3 दहाइयों से सहाफ़त कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं बताया गया और एफआईए ने नोटिस जारी कर दिया। एफआईए गिरफ्तारी की धमकियाँ लगा रहे। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि कितनी अजीब बात है, जो पहले जिस कानून का दिफा कर रहे थे आज वो उस कानून के कलअदम होने के बेनिफिशरी हैं। अदालत ने समाअत के दौरान इस्तफसार किया कि समी इब्राहिम ने कहा क्या था, जिस पर राजा आमिर अब्बास एडवोकेट ने बताया कि यही तो मालूम नहीं है कि इल्ज़ाम क्या है। अदालत ने राजा आमिर अब्बास से सवाल किया कि समी इब्राहिम वतन वापस कब आ रहे हैं, जिस पर राजा आमिर अब्बास ने बताया कि समी इब्राहिम 15 मई को वतन वापस पहुँच जाएंगे। अब यह था अदालत की कार्रवाई का मुख्तसर सा अहवाल। अब नाज़रीन, साफ ज़ाहिर है कि हुकूमत की नीयत क्या है। हुकूमत की नीयत इंतकाम लेने की है। वो किसी भी तरह से अपने ख़िलाफ़ उठने वाली आवाज़ों को रोकने की बाकायदा आप कह लें कि कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरह। वो मौजूदा बहरान का ज़िम्मेदार किसको करार दे रहे हैं? इमरान खान को। लेकिन एक सवाल है कि अब तो हुकूमत इमरान खान की नहीं है ना, फिर ये इंतशार कौन फैला रहा है? हुकूमत ने तो ये वादा किया था कि वो इक़्तिदार में आने के बाद अवाम के दुखों को ख़त्म करेगी, लेकिन लग ऐसा रहा है कि हमजा शहबाज को अवाम के मसाइल में ज़र्रा बराबर भी कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि अब तक हमजा शहबाज अपनी काबीना ही नहीं बना सके। लेकिन शायद हमजा अवाम की बेचैनी को कम करने से ज़्यादा, अवाम को मुतमईन करने से ज़्यादा अपने इत्तेहादियों को मुतमईन करने में लगे हुए हैं। किसको कौन सा ओहदा मिलेगा, कौन कितने बड़े रुतबे पर ओहदे पर फाइज होगा, इस वक्त हमजा शहबाज की जो दिलचस्पी है सिर्फ यही है और इसी तरफ लगी हुई है। पंजाब में आटे और गंदम का बहरान जन्म ले रहा है, लेकिन हमजा को इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। पंजाब इतना बड़ा सूबा है, लेकिन इस वक्त ये सूबा अन्ना की भीड़ चढ़ है और ये बात नून लीग को भी अच्छे से पता है कि जिन मुनहरिफ अराकीन के बल पर इनको ये हुकूमत मिली उनके सरों पर नाअहली या फिर डी-सीट होने की तलवार लटक रही है। इसलिए इस वक्त हमजा का तख्त जो है ना वो ख़तरे से खाली नहीं है। मरियम को क्या कह रही हैं जी? मरियम ये बेसिकली ब्लेम गेम कर रही हैं। ब्लेम गेम का मतलब समझते हैं ना आप नाज़रीन? पंजाब की अबतर सूरत हाल का जिम्मेदार तहरीक इंसाफ को ठहराकर खुद को बरीउज़मा करार दे रही हैं, जबकि ये बात सबको पता है कि किस तरह डेप्यूटी स्पीकर की मिली भगत से वज़ीर आला के मुतनाज़ इलेक्शन करवाए गए। जबरी तौर पर हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब मुंतखब कराया गया। अच्छा, मरियम औरंगज़ेब ने यह भी कहा कि शहबाज शरीफ लंदन जा रहे हैं और शहबाज शरीफ के साथ नून लीग का पार्टी वफ्द निजी दौरे पर नवाज शरीफ से मुलाकात करने के लिए लंदन जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि ऐसी क्या सूरत हाल बनी कि नवाज शरीफ ने अचानक शहबाज शरीफ समेत नून लीग की आला क़यादत को लंदन ही बुला लिया, तलब कर लिया। वरना इजलास तो आपको पता है वीडियो लिंक पर भी हो सकता था ना, लेकिन नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक पर इजलास बुलाने से साफ इनकार कर दिया। अब खबर क्या है कि जी नवाज शरीफ इजलास में बड़े बड़े फैसले करने जा रहे हैं। कल जरदारी साहब ने भी इमरान खान पर मुल्क तोड़ने की साजिश का इल्ज़ाम लगा और आज यही बात खुर्शीद शाह भी कह रहे हैं।
अच्छा, पीपल्स पार्टी महंगाई के खात्मे की बात किया करती थी। अब पीपल्स पार्टी का भी काम है कि वो नून लीग की महंगाई कम करने में मदद करे, मुल्क की मईशत को संवारने में जो इनका अपना किरदार बनता है अपना किरदार अदा करे, क्योंकि इस वक्त पीपल्स पार्टी मुत्तहिदा हुकूमत में शामिल है। इलेक्शन कमीशन में भी मुनहरिफ अरकान की नाअहली का केस चल रहा है, और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में भी आर्टिकल 63A की समाअत हो रही है। दोनों केस बहुत अहम है, ये मुल्क की सियासत के मुस्तकबिल के लेकर मैं कहूँगी बड़े अहम है, तो गलत नहीं होगा। और ये भी सच है कि बेयकीनी की वजह से मईशत को झटकों पर झटके लग रहे हैं, और बड़े बड़े झटके। डॉलर महंगा हो रहा है, महंगाई बेकाबू हो रही है, और इस सारी सूरत हाल को कैसे संभालना है, सबसे बड़े दुख की बात कि इसको संभालना कैसे, मुत्तहिदा हुकूमत को कुछ समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। और ये कोई हवाई बात नहीं है, दलील इसकी ये है कि अब तक मुत्तहिदा हुकूमत मईशत और सियासत के हवाले से बड़े फैसले नहीं ले, उनको पता ही नहीं चल रहा कि करना क्या है। अब नाज़रीन, ये इमरान खान के एक उसी अच्छे किरदार का एक नतीजा है कि उनका बयानिया अवाम में मकबूल होता चला जा रहा है, और इमरान खान की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर पूरा मुल्क ये कह रहा है कि बैरूनी साजिश, हॉर्स ट्रेडिंग और करप्शन का निज़ाम अब नहीं चलेगा, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।